कभी आपने नोटिस किया है, आपका दिमाग एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है। एक छोटी सी सिचुएशन होती है, लेकिन माइंड उसकी पूरी मूवी वर्जन बना देता है। उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने वैसा क्यों कहा, अगर फ्यूचर में ये हो गया तो, अगर सब खराब हो गया तो, और धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट गायब हो जाता है। बॉडी यही होती है, लेकिन माइंड या तो पास्ट में अटका होता है या फ्यूचर में भाग रहा होता है। आज का ये सेशन उन सब थॉट्स के लिए है जो रुकते ही नहीं, उन रातों के लिए जब आंखें बंद होती हैं लेकिन माइंड और ज़्यादा लाउड हो जाता है, और उन लोगों के लिए जो बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से हर वक्त सोचते रहते हैं। तो अभी इस मोमेंट बस थोड़ा रुक जाइए, जो भी काम कर रहे हैं एक सेकंड के लिए स्लो हो जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज़ को फील कीजिए। ओवर थिंकिंग का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं होता कि हम ज़्यादा सोचते हैं। डेंजरस पार्ट ये होता है कि हमें लगने लगता है कि सोचना ही सॉल्यूशन है। हम मान लेते हैं कि अगर हम इनफ एनालाइज कर लेंगे, इनफ इमेजिन कर लेंगे, इनफ वरी कर लेंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। लेकिन सच क्या है, माइंड जितना ज़्यादा ओवरथिंक करता है उतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता जाता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देती, सिर्फ मेंटल नॉइज़ देती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम ज़्यादा सोचते हैं हम एक्शंस कम लेते हैं। हम प्लानिंग करते रहते हैं, इमेजिनिंग करते रहते हैं, सिनेरियोज़ बनाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ रुक जाती है और फिर रिग्रेट आता है। काश मैंने स्टार्ट कर दिया होता, काश मैंने इतना नहीं सोचा होता, काश मैंने बस एक स्टेप ले लिया होता। ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल केज की तरह होती है। बाहर से लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से इंसान अपने ही थॉट्स में फंस चुका होता है। कभी कभी हम किसी एक मैसेज को 20 बार रीड करते हैं, किसी एक कन्वर्सेशन को बार बार रिप्ले करते हैं, किसी एक मिस्टेक को इतना बड़ा बना देते हैं जैसे उससे पूरी लाइफ डिफाइन हो जाएगी। लेकिन रियलिटी ये है, लाइफ उतनी भी सीरियस नहीं होती जितनी हमारा एंशियस माइंड बना देता है। माइंड को क्लैरिटी चाहिए, उसे हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है, हर फ्यूचर का गारंटी चाहिए होता है, हर रिलेशनशिप की कंफर्मेशन चाहिए होती है, हर डिसीजन का परफेक्ट रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन लाइफ सर्टेनिटी पर नहीं चलती, लाइफ ट्रस्ट पर चलती है। और ओवरथिंकिंग का एक हिडन रीज़न होता है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलर, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। हम सोचते रहते हैं क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन जितना कंट्रोल चेस करते हैं उतनी एंजाइटी बढ़ती जाती है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, थॉट्स फैक्ट नहीं होते। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आया, इसका मतलब वो सच नहीं है। माइंड का काम थॉट्स बनाना है, हर सेकेंड, हर मिनट, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी रैंडम, कभी इरेशनल। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर थॉट को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। इमेजिन करिए, आप रोड के साइड खड़े हैं और कार्स जा रही हैं। क्या आप हर कार में बैठ जाते हैं? नहीं ना। वैसे ही थॉट्स भी हैं, हर थॉट के पीछे भागना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस ऑब्ज़र्व करना इनफ होता है। अच्छा, ये थॉट आ रहा है, अच्छा माइंड फियर क्रिएट कर रहा है, अच्छा एंजाइटी फ्यूचर इमेजिन कर रही है। बस ऑब्ज़र्व, जज नहीं, फाइट नहीं, फोर्सफुली स्टॉप भी नहीं। क्योंकि जितना आप थॉट्स को पुश करोगे वो उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई बोलता है इस चीज़ के बारे में मत सोचो, तब वही चीज़ और ज़्यादा माइंड में आती है। इसलिए पीस का मतलब थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, पीस का मतलब होता है थॉट्स के बीच भी काम रहना सीखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओवरथिंकिंग अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होती है जो इमोशनली डीप होते हैं, जो चीज़ों को डीपली फील करते हैं, जो केयरलेस नहीं होते, जो सब कुछ सिंसियरली लेते हैं। लेकिन डीप होना और मेंटली एग्जॉस्टेड होना दोनों अलग चीज़ है। आपको हर चीज़ का बर्डन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, हर पॉसिबिलिटी को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर आउटकम को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लाइफ को बस अनफोल्ड होने देना पड़ता है। आपको पता है माइंड का फेवरेट प्लेस कौन सा होता है? कल, या तो कल का रिग्रेट या कल की टेंशन। लेकिन लाइफ सिर्फ अभी में हो रही है,
इसी मोमेंट में। अगर आप अभी अपनी ब्रीथ फील कर रहे हैं, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स नोटिस करें, अगर आप अभी प्रेजेंट में आ जाएं, तो आप रियलाइज़ करेंगे इस एग्जैक्ट मोमेंट में शायद सब ठीक है। प्रॉब्लम फ्यूचर के इमेजिनेशन में चल रही होती है। ओवर थिंकिंग हमें प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट कर देती है, और प्रेजेंट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पीस मिल सकती है। कभी खुद से पूछिए, क्या ये थॉट मुझे हेल्प कर रहा है या सिर्फ ड्रेन कर रहा है? क्योंकि हर थॉट डिज़र्व नहीं करता कि आप उस पर एनर्जी स्पेंड करें। और एक हार्श ट्रुथ, कभी कभी हम आंसर्स नहीं, रीअश्योरेंस ढूंढ रहे होते हैं। हम बार बार सेम चीज़ को सोचते हैं क्योंकि हम गारंटी चाहते हैं कि सब ठीक होगा, लेकिन किसी के पास फ्यूचर का गारंटी नहीं होती। इसी अनसर्टेनिटी का नाम ही लाइफ है, और स्ट्रेंजली इसी अनसर्टेनिटी में फ्रीडम भी है। सोचिए, अगर आपको लाइफ का हर रिजल्ट पहले से पता होता तो एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो जाती, ग्रोथ भी ख़त्म हो जाती, फेथ भी ख़त्म हो जाता। आपको हर वक्त मेंटली रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर वक्त परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बस एक छोटा सा स्टेप इनफ होता है। ओवर थिंकर्स अक्सर एक्शन लेने से पहले परफेक्ट मूड का वेट करते हैं, परफेक्ट क्लैरिटी का वेट करते हैं, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। आपको शायद अभी भी फियर फील हो रहा होगा, कन्फ्यूजन फील हो रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फियर के साथ भी एक्शन लिया जा सकता है, अनसर्टेनिटी के साथ भी लाइफ जी जा सकती है। और प्लीज़ ये याद रखिए, आपकी वैल्यू आपके थॉट्स डिसाइड नहीं करते। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, इसका मतलब आप वीक नहीं हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपका माइंड ओवरलोड में है। कभी कभी रेस्ट लेना प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी साइलेंस आंसर से ज़्यादा हीलिंग देता है। आपको हर वक्त मेंटली फाइट मोड में रहने की ज़रूरत नहीं होती। अभी इस मूवमेंट मैं चाहता हूँ आप एक डीप ब्रेथ लें, स्लोली इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल, एंड इमेजिन करिए आपके थॉट्स स्काई में क्लाउड्स की तरह वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप स्काई हो, थॉट्स नहीं। थॉट्स टेम्प्रेरी हैं, आप उनसे बिगड़ हो। जो चीज़ आज इतनी हैवी लग रही है, मुमकिन है कुछ मंथ बाद उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा लगे। लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। इसलिए हर एंशियस थॉट को परमानेंट ट्रुथ मत समझिए। और अगर आप इस वक्त किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके ओवरथिंक कर रहे हैं, रिलेशनशिप, फ्यूचर, करियर, स्टडीज़, किसी पर्सन का बिहेवियर, तो बस एक बात याद रखिए, आपने अब तक लाइफ के कितने डिफ़िकल्ट मोमेंट सर्वाइव किए हैं। जिन चीज़ों ने कभी लगा था अब सब खत्म हो गया, उनसे भी आप निकल गए। ह्यूमन माइंड फॉरगेट कर देता है अपनी ओन स्ट्रेंथ। आपको सब आंसर अभी चाहिए। कभी कभी नेक्स्ट स्टेप ही इनफ होता है। ओवर थिंकिंग का अपोजिट नॉट केयरिंग नहीं होता। ओवर थिंकिंग का अपोजिट होता है ट्रस्ट। खुद पर ट्रस्ट, लाइफ पर ट्रस्ट, प्रोसेस पर ट्रस्ट। और जब भी माइंड फ्यूचर की तरफ भागे, जेंटली खुद को प्रेजेंट में वापस लाएं। अपनी ब्रीथ फील करिए, अपने सराउंडिंग्स देखिए, बॉडी को रिलैक्स करिए, क्योंकि इस मोमेंट आप सेफ हैं। और अगर आप ये वीडियो रात को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अब अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दीजिए। हर अनआंसर्ड क्वेश्चन को आज ही सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। हर प्रॉब्लम को आज ही फिक्स करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्लीप भी हीलिंग होती है। आपको परमिशन है पॉज लेने की, परमिशन है स्लो होने की, परमिशन है इम्परफेक्ट होने की। और हो सकता है आप जितना सोच रहे हैं लाइफ उससे काफ़ी सिंपल हो। तो अभी बस ब्रीथ, स्लो डाउन और खुद को इस मोमेंट में आने दीजिए। सब कुछ एक साथ फिगर आउट करना ज़रूरी नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप भी लाइफ जी जा सकती है। और शायद पीस का मतलब ये नहीं कि माइंड कम्प्लीटली साइलेंट हो जाए। शायद पीस का मतलब ये है कि नॉइज़ के बीच में आप खुद को लूज़ ना करें। और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती, कमी या भूल चूक हुई हो तो दिल से माफ़ करिएगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसे थोड़ा पीस, कंफर्ट और पॉजिटिविटी मिल सके। आप सबका सपोर्ट और प्यार ही मुझे ऐसे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और याद रखिए, आप अकेला फील कर सकते हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं।